ठीक है विपिन जी कब तक जारी रहेगा? ऐसे कब तक चलता रहेगा कि अवैध घुसपैठ ही लगातार देश में अलग अलग बॉर्डर से घुसते रहेंगे, जबकि बॉर्डर्स किसके अंडर आते हैं ये सबको पता है, किसकी तैनाती होती है ये भी सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद घुसपैठ हो रही है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हमने 2 दिन के अंदर 15 बांग्लादेशी पकड़े हैं और उनको भेज भी दिया है, डिपोर्ट भी कर दिया है बांग्लादेश। इसको हम वाकई किसी प्रकार की उपलब्धि मान सकते हैं या नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि आप इतने समय में बोल रहे हैं कि 15 बांग्लादेशी पकड़े हैं। का सवाल का मैं अगर सरल सा एक उत्तर दूं, आपने पूछा ये कब तक, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा कि यहाँ पर हम लोग सिग्नेटरी नहीं है जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1991 का, पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ पर फॉरेनर्स एक्ट होता है 1946 का। तो इसका मतलब है, सरल भाषा में अगर आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताऊं कि यहाँ पर अगर कोई एक आम आदमी को भी दिखता है कि कोई बाहर का फॉरेन नागरिक आके यहाँ पर ओवरस्टे कर रहा है, हिंदुस्तान आए एज ए टूरिस्ट वो अलग बात है, लेकिन अगर ओवरस्टे कर रहा है और जो वीजा के नॉर्म्स हैं उनको उसका उल्लंघन हो रहा है, तो वहां पर उसका भी दायित्व बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे बड़ी जरूरी बात है, हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, जैसे हम लोग संकल्प लेते हैं कि महिलाओं के प्रति दुष्कर्म नहीं सहेंगे और सबके जिम्मेदारी बनती है, शासन की प्रशासन की तो है ही, लेकिन हमारी भी बनती है, हमारा दायित्व बनता है कि हम मूर्ख दर्शक बन के ना बैठे। जब हम देखते हैं कि किसी महिला के प्रति कुछ दुष्कर्म हो रहा है तो हम जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पल्ला झाड़ना नहीं चाहिए। उसी तरह से अगर हम देखते हैं, ये दायित्व है, अगर हमने सही मायने में ये सुनिश्चित करना है। इनके सवाल का उत्तर दे रहा हूं भाई साहब, 1 मिनट सुन लीजिए, धैर्य रखिए। अच्छा नहीं ठीक है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये सबका दायित्व बनता है। ये अवैध घुसपैठ का जो मुद्दा है ज्वलंत है, और सबसे जरूरी बात कि ये जो घुसपैठ आते हैं जो मिलिटेंट ग्रुप्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो देखा गया है। ये जब एक स्टडी करी गई और इसका आकलन करा गया तो ये पाया गया कि वो सिंपैथाइजर्स बन गए। तो जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आ जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रेशन, दैट बिकम्स अ बर्निंग इशू, तो वहां पर मुझे लगता है मैं वही राज्य कौन फेल है उस पर बात कीजिए, वो सारी बातें लोग जानते हैं, आप बताइए लोगों को फेल कौन है। आप लोग राजनीतिक प्रवक्ता हैं, 1 मिनट, आप लोग राजनीतिक प्रवक्ता हैं, मैं पत्रकार हूं, तो मैं पत्रकार के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। देखिए मुद्दा ये है, उसके लिए भी संजीव भाई मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, उदाहरण दूंगा। सदी की जब सबसे बड़ी महामारी आई कोरोना, सपने में सोचा था नहीं कि घर में कैद होना पड़ेगा। लॉकडाउन की जब घोषणा हुई, वहां पर नियमों का उल्लंघन क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर भी राजनीति चलती रही, केंद्र सरकार राज्य सरकार एक दूसरे पे ठीकरा ठोकते रहे।